हम जो बात कर रहे थे कि बुद्ध के धम्म में दो प्रकार के, एक तो वो लोग जो धम्म को आचरण में उतारते हैं, दूसरे वो लोग जो प्रचार करते हैं। इस पूरी बातचीत में हमने दो वर्ग तैयार किए। पहला जो प्रचार करता है, दूसरा वो जो आचरण में उतारता है। दोनों ही अपने अपनी जगह पे हैं। जो प्रचार करता है वो बुद्ध की बात को दूर तक लेकर के जाता है, गांव से गांव, नगर से नगर, शहर से शहर। दूसरा वो जो जीवन में उतारता है, जो जीवन में उतारता है उसके प्रभाव से ही धम्म स्थापित होता है। और जीवन में उतारने वाले के मस्तिष्क में, चित्त में, मन में 5 आइटम तैयार होते हैं, 5 स्टेप तैयार होते हैं। और उन 5 स्टेपों में आप उसको जो बहुत विस्तार से समझेंगे, बहुत गहरे से जानेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें जीवन में उतारने के लिए हैं। और जो उन 5 सत्रों को पार कर लेता है वो निब्बान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। पहले कि वो इच्छा शक्ति मजबूत करता है। बुद्ध की शरण में जाना सामान्य घटना नहीं है। वो भी तब जब इतने सारे आडंबर हैं, इतने सारे झूठ हमारे चारों ओर है और व्यक्ति बिना झूठ के रह नहीं पाता। फिर बुद्ध की शरण में जाना। और बुद्ध क्या सिखाते हैं? बुद्ध तो अपने आप को सिखाते हैं। बुद्ध झूठ थोड़ी बताते हैं। बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा मोक्ष करूंगा। बुद्ध ये कहते हैं मैं तुम्हें मार्ग दूंगा। और मार्ग पर चलना, मार्ग पर वही चलेगा जो इच्छा शक्ति मजबूत करेगा। अगर किसी को दूसरे के भरोसे बैठना है तो वो कभी बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलेगा। तो बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए, बुद्ध के मार्ग को ठीक से अंगीकार करने के लिए अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है। और अपने आप पर भरोसे का मतलब क्या? इच्छा शक्ति की मजबूती। और जिन लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत है वह लोग सदैव निरंतर नया करते रहते हैं। वो छोड़ देते हैं इन बातों को कहना कि ये ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, इसने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हो गया, वो ऐसा करता है इसलिए ऐसा नहीं। अब वो अपने संकल्प को, अपने विचार को एक जगह केंद्रित करता है और केंद्रित करके उन्हें मजबूत करता है, इतना बिल्ड करता है कि अब वो इस बात के लिए अग्रसर होता है कि मुझे करना है। अब आपको नहीं करना, उसको नहीं करना, इसको नहीं करना। अब कौन करता है? अब मुझे करना है। जो ही ये भाव पैदा होता है मुझे करना है, त्यों ही बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं बौद्धिक ज्ञान की शरण ग्रहण करता हूं। दूसरी बात कि जीवन में मापदंड तय करता है। जो ही व्यक्ति बौद्धिक ज्ञान की शरण में आता है वो जीवन में मापदंड तय करता है, उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। जब व्यक्ति जीवन में मापदंड तय कर लेता है, जब वह एक बॉर्डर लाइन कर लेता है कि अब उसे अपने जीवन मूल्यों को इससे नीचे नहीं लेकर के जाना, अब वो यह तय कर लेता है कि अपने जीवन मूल्यों को इससे ऊपर लेकर के जाना है, तो जो ही मापदंड तय करता है त्यों ही वह अकुशल कर्मों से बच जाता है। और जो व्यक्ति अकुशल कर्मों से दूर हो जाता है, जो व्यक्ति अकुशल कर्मों से दूर हो जाता है वह सकुशल बुद्ध के मार्ग पर बढ़ता रहता है। वह अपने मन, काया और वाणी के दोषों से मुक्त हो जाता है। उसे क्या करना और क्या नहीं करना है ये उसको ठीक से बात समझ में आ जाती है। और जब ठीक से बात समझ में आ जाती है, इसी का नाम जीवन के मापदंड है। और जो मापदंडों से जीता है वही बुद्ध की शरण में है, वही बौद्धिक ज्ञान की शरण में है। तीसरा जो सत्र बनता है कि वह महसूस करता है कि उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। उसे एहसास होता है कि वह बदल रहा है। पहले ठगी करता था,
बुद्ध की शरण में आने के बाद ठगी नहीं कर रहा, पहले झूठ बोलता था, अब बुद्ध की शरण में आने के बाद झूठ नहीं बोल रहा। और यह उसको ही नहीं, उसके आसपास के लोगों को बहुत बढ़िया से देखता है। रिश्तेदार, भाई, मित्र, बंधु, साथी, सखा, सबको लगता है कि यह बदल रहा है, और रियल में वह बदल रहा होता है। वो इसलिए बदल रहा होता है कि जब उसने अपनी इच्छा शक्ति मजबूत की इस बात के लिए कि अब उसे ही करना है, और दूसरा उसने अपने जीवन का मापदंड तय किया कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना, तो वो फिर इन दो बातों को मजबूत कर लेने के बाद वो जीवन की बदलाव की ओर अग्रसर होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो ही व्यक्ति जीवन में बदलाव की ओर अग्रसर होता है तो बदलाव दिखना चालू हो जाता है। जैसे ही बदलाव दिखना चालू हो जाता है, अब आपको उसको स्वीकार करना है कि हाँ मैं बदल रहा हूं, हाँ मैंने जब से बुद्धं शरणं गच्छामि कहा है, जब से मैं मेरे बौद्धिक ज्ञान की शरण में गया हूं, तब से मैंने चोरी करना बंद कर दिया। आप स्वीकार करें कि हाँ जब से मैं बौद्धिक ज्ञान की शरण में आया हूं, मैंने ठगी मारनी बंद कर दी। हाँ, आप इस बात को स्वीकार करें कि जब से मैं बुद्ध के मार्ग पर अग्रसर हुआ हूं, मैंने सारे अकुशल कर्म दूर कर दिए। आप स्वीकार करें, आप कहें कि मैं जब से बुद्ध की शरण में आया हूं, मेरे जीवन में अपार खुशियां आई। आप कहें कि मैंने जब से बुद्ध को जाना और समझा है, मेरे जीवन जीने का ढंग ही बदल गया। जब आप इस प्रकार का स्वीकार का भाव अपने अंदर लाएंगे, जैसे ही चीजों को स्वीकार करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में बेहतर घटना घटित हो जाएगी। अगर आपसे कुछ अकुशल कर्म हो भी गया तो आप उसको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये मेरे से अकुशल हुआ, अब इसके बाद में अकुशल नहीं होगा। हाँ कि अब अकुशल नहीं होगा। जैसा ही आप ये भाव करेंगे, आप यकीन मानिए आपके जीवन में अनंत खुशियां आएंगी। और अगर आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आप में बदलाव नहीं आया, तो फिर लोग आपकी टांग खींचना चालू करेंगे, क्योंकि ये जीवन का, संसार का नियम है कि अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो अकुशल कर्म करने वाले लोग उसको खींचने का काम करते हैं, उसको हटाने का काम करते हैं, और जो व्यक्ति हटाने का काम करता है वो उसको अपने सतर पर ले आता है। पर आपको अब संभलना है, आपको इतना प्रयास करना है कि दूसरा अगर कोई आपको खींचना भी चाहे, आपकी टांग को अगर खींचना भी चाहे, तो वो आपकी टांगें नहीं पकड़ पाए, बल्कि उसे अपना आचरण उच्च करके, अपने आचरण को ठीक करके आपके बराबर आना पड़े। और जब वो आपके बराबर उस सतर के आचरण पे आएगा, तो निश्चित से जीवन में सुख ही सुख आएगा, सुख ही सुख आएगा, सुख ही सुख आएगा। चौथी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। आप दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित कर जाएंगे कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, हाँ मुझे इसके जैसा बनना है। अनंत लोग देख करके आपको यह कहना जब चालू कर दें कि मैंने आपसे सीखा है, मेरा जीवन आपकी वजह से बदला है, तो आप ये समझिए कि आप बुद्ध को बड़े अच्छे से जीवन में उतार पाए हैं। आप समझिए कि आप अपनी स्थितियों को समझते हुए अपने नैतिक मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया, इसीलिए लोग आपको आदर्श के रूप में देखते हैं। अगर आपने अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौते किए हैं, अगर आपने अपने नैतिक मूल्यों के साथ छेड़खानी की है, तो फिर आप दूसरों के कभी भी आदर्श नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत लाजमी है कि एक बार बुद्ध के मार्ग पर अग्रसर होने के बाद, कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर होने के बाद, आपको कभी भी जीवन में समझौता नहीं करना निम्न आचरण के लिए। हाँ, उच्च आचरण के लिए काम करेंगे तो बेहतर ही बेहतर है। अगर आप निम्न आचरण के लिए, निम्न काम के लिए अगर समझौते करते रहे, तो फिर आप बुद्ध के मार्ग पर नहीं हैं। फिर आप नहीं कह सकते कि आप बुद्धि की शरण में हैं। पांचवी और महत्वपूर्ण बात क्या है? अंतिम बात यह कि आपके सीलवान मित्रों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अकुशल कर्म करने वाले मित्रों की संख्या घटती चली जाएगी और सीलवान मित्रों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। वो एक मजबूत संघ आपका बन जाएगा। तो जैसे ही मजबूत संघ बनेगा,
आप सीलवान लोग आपके पास बैठेंगे, आपके साथ धार्मिक चर्चा करेंगे, तो आपका धन का स्वभाव और मजबूत होता चला जाएगा। आप धन को और अच्छे से और गहरे से जीवन में उतार पाएंगे। तो ये 5 आयतन आपके जीवन में बनते हैं, आपके बुद्ध के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अगर आप भी, आपको लगता हो कि आपने इन बुद्ध को जीवन में उतारा है, तो इस मार्ग पर आप अग्रसर होते हुए निरंतर चलते जाएं, यही कल्याण का मार्ग है।